आइए, कल क्या पढ़े थे हम लोग? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1867 में। प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था? 1867। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। किसके सहयोग से? केशव चंद्र सेन। किसके सहयोग से? केशव चंद्र सेन। पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने किया था? एमजी रनाडे। किसने किया था? एमजी रनाडे। और कब किए थे? 1867। कब किए थे? 1867। और कहेगा कि प्रार्थना समाज का स्थापना किसके सहयोग से हुआ था? केशव चंद्र सेन। कब हुआ था? 1867। कब हुआ था? 1867। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? एमजी रनाडे को। तीक्ष्ण बुद्धि के कारण क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात। इस सब हम पढ़े थे कल, इसके पीछे भी पढ़ाए थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले सोसाइटी। हाँ, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, इधर देखिए। आर्य हिंदू धर्म में सुधार कौन कराया? आर्य समाज के कौन? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ये सब किए ना सुधार। तो सुधार का हुआ? सफल हुआ कि नहीं हुआ? मतलब हुआ ना, तभी ना सती प्रथा का अंत भी हो गया, बाल विवाह रुक भी गया, ये सब क्या हुआ? सफल ना हो गया? तो सफल हुआ। तो इसके देखते हुए दलित समाज के लोग भी ना चाह कि हम लोग भी अपने मतलब अपने समाज को और ऊंचा उठाए। क्या होता है कि मतलब दलित समाज क्या था पुराने जमाने में? मतलब दलित समाज में ना दलितों को साथ में बैठने की अनुमति नहीं था। अगर यहाँ कोई ब्राह्मण बैठ जाता है, कोई उच्च जाति के लोग, ब्राह्मण नहीं कोई भी उच्च जाति का लोग, तो दलित समाज के लोग उसके बराबरी में नहीं बैठ सकते थे। तो ये मतलब बहुत ज्यादा उस समय चल रहा था। नीचे बैठना पड़ता था, छुआछूत, मतलब उसमें आदमी छुआता नहीं था। आपको याद है भीमराव अम्बेडकर नीचे जाति के थे ना, तो उनको क्या है, स्कूल में जाते थे तो उनको मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता था, साथ में बैठने नहीं दिया जाता था। हम लोग जानते हैं ना। तो इतना ज्यादा उस समय था, तो लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने दलित समाज में, जैसे हिंदू धर्म में जैसे राजा राम मोहन राय, हिंदू धर्म में जो दयानंद सरस्वती, जिसे हिंदू लूथर भी कहा जाता है, जो ये सब क्या किए? ये सब क्या किए कि हिंदू धर्म में सुधार किए। हिंदू धर्म में देखिए, कोई भी अगर हम अपने अधिकार को नहीं जानेंगे तो हम मतलब वंचित रहेंगे। हम अगर अपने अधिकार को, अगर संविधान को हम जानेंगे कि सब एक समान है, मतलब सबको कहीं घूमने फिरने का आज़ादी है, सबको कहीं रहने का आज़ादी है, अगर हमको मालूम हो जाएगा तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे ना। अगर मान लीजिए हमको कोई, हम जा रहे हैं इधर घूमने कहीं सासाराम, मतलब शेर शाह जा, हमको बोले नहीं तुम मुस्लिम है, तुम नहीं जा सकता, सपोज बोल रहे हैं, तो नहीं जा सकता। हमको अपना संविधान हम पढ़े आएंगे, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमको बोलेंगे ना सबको समान अधिकार है, कहीं घूमने का, रहने का, कहीं भी जाने का, कहीं भी जमीन लेने का, सबको अधिकार है। तो फिर हमको जाने का क्यों अनुमति नहीं है? नहीं तो सबको अनुमति नहीं मिलना चाहिए, यही ना संविधान कहता है। तो अगर हम जागरूक रहेंगे तो हम जाके थाना में कंप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद उसका वो एक्शन लेगा। कहने का मतलब अगर कोई भी समाज में सुधार लाना है, अपने मतलब परिवार को आगे बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उनको शिक्षा में जोड़ना पड़ेगा, शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा। तब ना लोग अपने अधिकार को जानेंगे, तब ना उससे मतलब बहस करेंगे, नहीं ऐसे क्यों हुआ। इसी के चलते ये सब लोग देखे कि अरे यार वो लोग हिंदू धर्म में इतना सुधार किए, तो दलित समाज में भी सुधार के लिए ये लोग क्या किए? आगे मतलब आए, सोचे कि अब हम लोग भी अपना मतलब अपने लोगों को बताएं, जो भी दलित मतलब नेता थे, तो बताएं कि नहीं आप लोग मतलब शिक्षा पर ध्यान दीजिए और कैसे हम लोग अपना स्थिति सुधार सकते हैं। कौन बोला ये सब? दलित समाज के नेता। इसी में एक थे कौन? ज्योतिबाई फूले। कौन? ज्योतिबाई फूले कौन थे? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा कौन? फूले। जानते हैं ना हम लोग इसको, ज्योतिबा फूले। ये जो थे ना, इन्होंने देखा कि जो भी नीचे जाति का लोग हैं, जो भी मिडिल क्लास का लोग हैं, वो जो है ना सबसे ज्यादा परेशान है अपर कास्ट से। जैसे जो नीचे जाति का लोग वो देख रहे थे, तो अभी भी देखिए कुछ भी होता है तो सबसे ज्यादा किसको भड़काया जाता है? नीचे जाति के लोगों को। अपर कास्ट के लोग जो पढ़े लिखे वो उतना नहीं, अपने बच्चे को कभी भी नहीं बोलेंगे कि दंगा में जाओ, ये करो वो करो, कभी नहीं कहेंगे। लेकिन नीचे जाति का लोग है, एक बार कोई बोल देता है बड़ा नहीं तो बस उसी पीछे 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 चल देते हैं। तो ये लोग का, ज्योतिबाई फूले का कहना था ना, सबसे पहले
हम लोग को स्थिति सुधारना है। जो भी पाखंडी ब्राह्मण है, जो भी दिखावा के लिए नहीं होता ब्राह्मण, बस अपना मतलब निकाल रहा है, हाँ, पैसा कमाने के चक्कर में है। हाँ, तो वही बात है कि वही ज्योतिबा फूले बोले ना, अगर आपको एथी करना पड़ेगा ना, मतलब अपना स्थिति सुधारना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपका आप कीजिए पाखंडी ब्राह्मणों से दूर रहना शुरू कीजिए। किसने कहा? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले का कहना था कि आप जो ब्राह्मण क्या करते थे, देखिए अभी भी क्या है धर्म में, इतना आपको ब्राह्मण लोग क्या करते थे ना पहले, कि जैसे अभी बहुत कुछ है, इतना आपको पर्व बता देंगे ना, ये पर्व आ गया, कभी रामनवमी आ गया, कभी ये आ गया, कभी हर दिन कोई ना कोई पर्व, तो उसमें बोलेंगे कि कभी पूजा कराओ, तो पूजा कराने के लिए किसको बुलाइएगा? ब्राह्मण को बुलाइएगा। तो ब्राह्मण का तो खर्चा उससे निकल गया। मान लीजिए आप किसी भी पंडित को बुलाइएगा तो आप 1500 दीजिएगा ना, तो इतना आपको पर्व बता देता था पहले जमाने में, ई पर्व, ई पूजा करो, अगर तुम्हारे घर में बीमारी है तो फिर से पूजा करवाओ, घर का पूजा करवाओ। तो आप अकेले अपने से पूजा थोड़ी कीजिएगा, आप बुलाइएगा पंडित को, तो पंडित को बुलाइएगा तो पंडित 1000 लेगा ना। ऐसे हजारों आपको पर्व बता देता था कि साल में 50 गो पर्व है, तो आदमी कमाता था 500 रुपया, उससे ज्यादा किस में खर्च कर देता था? धर्म में। तो इसीलिए ज्योतिबा फूले के सबसे पहले आप क्या कीजिए, पाखंडी ब्राह्मणों से दूर रहना शुरू कीजिए। किसने कहा? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले क्या किए ना, सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। किसका? सत्य शोधक। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले। किसने किया था? ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज का। देखिए कोई भी इंसान है अपने विचारों को, मान लीजिए हम बहुत जानते हैं, अब कोई हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, मतलब अगर मान लीजिए हम बहुत जानते हैं, यूट्यूब पर हम नहीं डालेंगे, चाहे कोई चैनल पर हम नहीं जाएंगे, तो हमको कोई जानेगा? सबके सामने रखना है तो कोई संस्था होना चाहिए, कोई एथी होना चाहिए, पेपर में नाम आना चाहिए, कुछ भी, मतलब एक माध्यम होना चाहिए जिससे कि रिसोर्स के बिना आप अपने विचारों को सबके सामने नहीं रख सकते। इसलिए जो भी बड़े बड़े ये हुए समाज सुधारक, या तो बुक प्रकाशित किए, या पत्रिका प्रकाशित किया, खुद का संस्था स्थापित किए। जैसे राजा राम मोहन राय कौन संस्था? ब्रह्मा समाज, आत्मीय सभा, ये सब संस्था क्यों स्थापित किए? अपने बातों को सबके सामने पहुंचाने के लिए, जिससे कि सब जल्दी पहुंचे सबके सामने, लोग जुड़ेंगे इस समाज से, उससे बताएगा, उससे बताएगा, ऐसे क्या होगा, ज्यादा मतलब फैलेगा बात को, इनके विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इसीलिए ज्योतिबा फूले ने अपने विचारों को यथी सबके सामने लाने के लिए कौन समाज की स्थापना किया? सत्य शोधक समाज। कौन समाज? सत्य शोधक समाज। इसकी स्थापना कब किए थे? 1873 में। इसकी स्थापना कब किए थे? 1873 में। ज्योतिबा फूले, मतलब ये तो बताइए कि कैसे हम लोग आगे पढ़ सकते हैं, पहले पाखंडी ब्राह्मण से दूर रहो, ये बहुत कुछ बताया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बालिकाओं पर, बालिका मतलब जो भी महिला हैं, ये सोचे कि अगर हमको मतलब पूरा परिवार को मतलब आगे बढ़ाना है, दलित समाज को आगे बढ़ाना है, अगर एक महिला शिक्षित हो जाएगी तो उससे पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा। क्या कि महिला को घर पर रहना है, अगर वो शिक्षित हो जाएगी तो अपने बच्चा को शिक्षित कराएगी। अगर पुरुष एक शिक्षित होता है तो वो तो काम में व्यस्त रहता है, वो थोड़े परिवार को देख पाता है, वो बोल देगा। तो इसीलिए ये बोले कि महिलाओं के शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। तो पहले क्या होता था, अभी भी बहुत लोगों का मानसिकता है कि क्या होता है, वो बोलते हैं कि नहीं वहाँ मतलब कॉलेज में मत जाओ क्योंकि वहाँ लड़का लड़की साथ में बैठता है, नहीं होता है। इन्होंने इसलिए क्या किया, बालिका विद्यालय का स्थापना किया। किसने? ज्योतिबा फूले ने। 1851 ईस्वी में ना बालिका विद्यालय का स्थापना किए। बालिका मतलब केवल महिला पढ़ेगी। बालिका विद्यालय का स्थापना किसने किया? ज्योतिबा फूले। जिससे अब ये दिमाग में किसी का ना रहे कि वहाँ लड़का रहेगा, ये रहेगा, मतलब थोड़ा एक नहीं होता है, तो लोग मतलब जाने नहीं देते थे, जिससे लोग जाने दे। किसका? बालिका विद्यालय का स्थापना कब किए थे? 1851 में। 1851 में किसके स्थापना किए थे? बालिका विद्यालय। इतना करने के बाद भी और सोचे कि और अपने विचारों को कैसे, इस समाज से जो लोग नहीं जुड़े, मान लीजिए सत्य शोधक समाज से, उनके पास अपने विचारों को कैसे हम व्यक्त करेंगे। तो एक पत्रिका निकाले। कौन? ज्योतिबा फूले। कौन सा पत्रिका? गुलामगिरी। कौन पत्रिका? गुलामगिरी पत्रिका किसने निकाला था? ज्योतिबा फूले। समझ में आ रहा है कहानी? ये ज्यादा मतलब बड़ा नहीं है, हम थोड़ा समझा कर बता दें जिससे जल्दी याद हो जाए। मतलब पूछता यही 4 बात है, तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, याद। ठीक है, दलित समाज में सुधार आंदोलन चल रहा था, उसी में कौन थे? ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले कब किए थे? 1873। कब किए थे? 1873। कब किए थे? 1873। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले।
ज्योतिबा फुले के गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। बालिका विद्यालय का स्थापना किसने किया? 1891 में। किसने? ज्योतिबा फुले। किसने किया था? ज्योतिबा फुले। किस लिए किए थे ये? नारियों की शिक्षा के लिए ना, मतलब महिलाओं को शिक्षा मतलब दिलाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। समझ में आया ये? अब देखिए ये याद हो गया। कौन? आत्मसम्मान आंदोलन। आत्म सम्मान आंदोलन। देखिए जैसे ये दलित समाज के जो भी लोग थे वो सब किससे परेशान थे? जो भी समझदार लोग थे उनको मालूम था कि ये सबसे ज्यादा पंडित लोग से परेशान है। तो आत्मसम्मान आंदोलन चलाने का श्रेय किसको जाता है? रामास्वामी नायकर को, या इनको पेरियार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरियार। देखिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाने का श्रेय किसको जाता है? रामास्वामी नायकर को, या इनको क्या कहा जाता है? पेरियार। ये भी बताए ना, ये भी समझ गए थे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी जब हम लोग ब्राह्मणों से, पाखंडी ब्राह्मणों से क्या होंगे? बचेंगे। तो इन्होंने कहा दलित समाज के लोगों को कि आप लोग पाखंडी ब्राह्मणों से क्या रहिए? दूर रहिए। तो आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? रामास्वामी नायकर। इनका अन्य नाम क्या है? पेरियार। यही रामास्वामी नायकर है जो रामायण की रचना तमिल भाषा में किए थे। रामायण का रचना किस भाषा में किए थे? तमिल भाषा में। तमिल भाषा में क्या किए थे? रामायण का अनुवाद किए थे, रामायण का ना। तो इसी को ना जब रामास्वामी नायकर ना तमिल भाषा में रामायण का रचना किए, तो इसी को कहा जाता है सच्ची रामायण। इसको क्या कहा जाता है? सच्ची रामायण। हाँ, क्या कहा जाता है? सच्ची रामायण। समझ में आ रहा है? देखिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाने का श्रेय किसको जाता है? रामास्वामी नायकर। इसका और किस नाम से जाना जाता है? पेरियार। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने का श्रेय किसको जाता है? रामास्वामी नायकर। इसको और किस नाम से जाना जाता है? पेरियार। तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने किया? रामास्वामी नायकर, जिसे क्या कहा जाता है? सच्ची रामायण। इन्होंने मतलब क्या कहा दलितों को? पाखंडी ब्राह्मणों से दूर रहो। पाखंडी ब्राह्मणों से दूर रहो किसने कहा था? रामास्वामी नायकर। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने का श्रेय किसको जाता है? रामास्वामी नायकर। इस समाज में एक और आंदोलन चलता है, वायकम सत्याग्रह। देखिए कौन था? वायकम सत्याग्रह। देखिए वायकम सत्याग्रह जो है ना, दलित समाज के लोगों को पहले साथ में बैठने नहीं दिया जाता था, साथ में मतलब पढ़ नहीं सकते थे, और उससे ज्यादा क्या था ना कि इनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। मंदिरों में दलित समाज के लोगों को मंदिरों में क्या किया गया? प्रवेश बंद कर दिया गया। तो जब वहाँ के एक नेता थे नारायण गुरु, क्या नाम था उनका? नारायण गुरु। देखिए नारायण गुरु ना देखे कि इनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता। इन्होंने देखा ना कि महात्मा गांधी जो है ना सत्याग्रह कर करके अपना बात मनवा रहे थे। जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, तो उसमें महात्मा गांधी का क्या हुआ? मतलब जीत हुआ था, मतलब उनका बात मान लिया गया ना, तिनकटे प्रणाली हटा दिया गया। वहाँ मिल मजदूर हुआ था, तो भी वो मान लिया गया। खेड़ा आंदोलन हुआ, वो भी उसमें सफलता मिला। तो इनको देखते हुए ना ये क्या नारायण गुरु ने देखा, अरे यार अगर हम लोग महात्मा गांधी मतलब अपना बात मनवा सकते हैं तो हम लोग क्या, जिससे मंदिरों में प्रवेश, जो भी दलित जाति के लोग थे उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, तो मंदिरों में प्रवेश के लिए कौन आंदोलन चला? वायकम सत्याग्रह। कौन आंदोलन? वायकम सत्याग्रह। किसके नेतृत्व में चला? नारायण गुरु। किसके नेतृत्व में? नारायण गुरु। देखिए उसी समय ना जब इन्होंने देखा 1917 में चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ महात्मा गांधी का, 1918 में खेड़ा हुआ ना, मिल मजदूर हुआ, सब किसका? महात्मा गांधी का सब सफल हो रहा था। इन्होंने क्या सोचा ना, हम भी एक सत्याग्रह करते हैं। किसने? नारायण गुरु ने। तो नारायण गुरु ने 1920 में सत्याग्रह की शुरुआत की। कब? 1920 में। 1920 में ये किसके देखते हुए किए? महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर इन्होंने ये सत्याग्रह का शुरुआत किया। कौन सत्याग्रह? वायकम सत्याग्रह। कि कब किए थे? 1920 में। किसने किया था? नारायण गुरु ने। इन्होंने शुरू किया। इनका मांग था कि हमको मंदिरों में प्रवेश दिया जाए, जो भी दलित जाति के लोग हैं उनको मंदिरों में क्या किया जाए?
प्रवेश दिया जाए। महारानी ने ना क्या किया कि देखा कि किससे प्रेरित होकर ये आंदोलन कर रहा है, महात्मा गांधी से। तो महात्मा गांधी को बुलाई, महात्मा गांधी को बुलाई और महात्मा गांधी से बोली ना कि नहीं, इसको जो है ना किसी तरह आंदोलन को क्या कीजिए, इसको मतलब स्थगित कराइए। तो 1925 ईस्वी में, कब 1925 ईस्वी में किसके मध्यस्थता में, महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी के मध्यस्थता में इस आंदोलन को क्या किया गया, स्थगित किया गया। मतलब दोनों के बीच बैठक हुआ, नारायण गुरु और त्रावणकोर के महारानी के बीच बैठक हुआ। किसके मध्यस्थता में, महात्मा गांधी के मध्यस्थता में। तो उसके बाद वाईकॉम सत्याग्रह को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। समझ में आया। वाईकॉम सत्याग्रह किस लिए शुरू किया गया, मंदिरों में प्रवेश को लेकर। किसने शुरू किया, नारायण गुरु। कब शुरू किए, 1920 में। किसकी मध्यस्थता में इसको किया गया, महात्मा गांधी। कब किया गया, 1925 में, 1925 में। याद हुआ।